नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम जानेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनकी एसएससी जीडी के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन राजनेता या राजनेत्री भारत के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति की योग्यताओं, कार्यों और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग सहित अन्य प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन संभाल सकता है यदि उसकी संवैधानिक तंत्र खराब हो जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन संभाल सकता है यदि उसकी संवैधानिक तंत्र खराब हो जाती है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान देता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान देता है। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान होती है। 16वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और अन्य सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए कार्य किए थे। 19वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।